हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम अलिटा बैटल एंजेल है। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर दे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलो एक्सप्लेनेशन शुरू करते। मूवी की शुरुआत में समय दिखाया जाता है 2563 और बताया जाता है कि यह समय महायुद्ध के 300 साल के बाद का समय है। मतलब 300 साल पहले एक महायुद्ध हुआ था जिसमें पूरी दुनिया तबाह हो गई थी और अगले पल ही स्पेसशिप दिखाया जाता है जिस पर एक पूरा शहर बसा हुआ है। उस स्पेसशिप के कुछ कचरे नीचे जमीन पर गिरते हैं और उन कचरे में से एक डॉक्टर को एक रोबोट मिलता है। ये कोई नॉर्मल रोबोट नहीं है दोस्तों, ये एक साइबॉर्ग होता है। साइबो उनको बोलते हैं जिनका कुछ पार्ट इंसानों का होता है और कुछ पार्ट मशीनों का होता है। तो ये डॉक्टर उस रोबोट को अपने घर ले जाता है और उसको पूरी तरह से ठीक कर देता है, उसको एक नई बॉडी देता है। और जब वो साइबॉर्ग अगली सुबह सो के उठती है, बेसिकली एक लड़की होती है, अपने आप को शीशे में देखती है तो वो काफी खुश हो जाती है। उसको एक नई बॉडी मिल चुकी थी और अगले पल ही जब वह डॉक्टर से पूछती है कि वो कौन है और वो कहाँ से आए तो डॉक्टर इसके बारे में कुछ नहीं बताता। एक्चुअली डॉक्टर को खुद नहीं पता होता कि वो कौन है, वो कहाँ से है ये डॉक्टर। लेकिन डॉक्टर उसे बताता है कि जब तुम हमें मिली थी कचरे के डिब्बे में तुम्हारी पूरी बॉडी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन जो तुम्हारा दिमाग था वो एक्टिव था, वो चल रहा था और हमने एक नई बॉडी तुम्हारे दिमाग में फिट कर दिया जिससे तुम पूरी तरह से ठीक हो चुकी हो। और उसके बाद डॉक्टर उसे बाहर की दुनिया दिखाता है। बेसिकली ये दुनिया 300 साल के महायुद्ध के बाद की दुनिया होती है जहाँ पर हर तरफ तबाही मच चुकी है और हमें यह शहर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है आयरन सिटी। के बाद वो साइबोर शहर को देखकर काफी खुशी होती है। वो स्पेसशिप को भी देखती है जो कि इसका ईसीडी होता है। डॉक्टर से पूछती है कि ये क्या चीज है, ये कौन सी शिप है। डॉक्टर इसको बताता है कि ये दुनिया की आखिरी स्काई सिटी बची हुई है जिसका नाम जोलम है। और डॉक्टर उसको एक नाम भी देता है कि आज से तुम्हारा नाम रीता है, मैं तुम्हें रीता कहकर बुलाऊंगा। डॉक्टर उसे बताता है कि 300 साल पहले एक महान युद्ध हुआ था जिसमें सिर्फ एक ही शहर बचा था जिसका नाम जोलम था। और वो डॉक्टर रीता को बताता है कि इस पर कोई नीचे से ऊपर नहीं जा सकता, ये एक रूल है, ना ही कोई नीचे से जा सकता है ना ही कोई ऊपर से आ सकता है। अगर किसी ने रूल तोड़ा तो उसको जान से मार दिया जाएगा। सभी लोग जोलम के लिए काम करते हैं। अगले पल ही रीता की मुलाकात एक लड़के से होती है, इसका नाम अलेक्स होता है और अलेक्स रीता से मिलता है। उसकी बॉडी की काफी तारीफ करता है क्योंकि उसकी बॉडी एक सिबोक की बॉडी होती है और डॉक्टर ने इस बॉडी को बनाया था। तो दोनों में दोस्ती हो जाती है और उसी रात शहर में एक लड़की का मर्डर हो जाता है। एक्चुअल में दोस्तों शहर में कोई कातिल घूम रहा है जो कि लड़कियों का मर्डर करता है, उनकी बॉडी को ब्लैक मार्केट में बेच देता है। और रीता जब उस रात सो के उठती है तो वो डॉक्टर को देखती है। डॉक्टर एक्चुअल में बाहर से कहीं आ रहे होते हैं, बाहर से घर में एंटर करते हैं और उनके हाथों में खून भी होता है। तो जिसको देखकर रीता सोचती है कि शायद जो शहर में खून हो रहे हैं, जो शहर में मर्डर हो रहे हैं, वो डॉक्टर कर रहे हैं। अगली सुबह डॉक्टर से मिलने उनकी वाइफ आती है और हमें पता चलता है ये जो रीता की बॉडी है दोस्तों वो डॉक्टर और उनकी वाइफ की बेटी की बॉडी है जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। तो उन्होंने उसकी बॉडी रीता को दे दी है। अगले सीन में अलेक्स रीता से मिलता है जाता है। ये गेम बेसिकली एक वॉलीबॉल गेम होता है और पूरे शहर में ये गेम काफी ज्यादा पॉपुलर होता है। इस गेम का नाम होता है मेंस गेम। रीता बहुत ही अच्छे से गेम खेलती है और सभी लोगों को इम्प्रेस कर देती है। वो फाइनल गेम जीत भी जाती है और उसके बाद उसको अपनी एक फेवरेट प्लेस पे ले जाता है। ये प्लेस एक बिल्डिंग की छत पर होती है, यहाँ पर से पूरा शहर दिखता है और सबसे अच्छी बात है दोस्तों यहाँ से स्काई सिटी बिल्कुल साफ दिखता है। और एलेक्स से बताता है कि ये फैक्ट्री से सारा सामान इस ट्यूब के जरिए इस जोलम शहर में जाता है, ऊपर जाता है और मैं भी एक दिन जरूर जाऊंगा और मैं इसके लिए काफी मेहनत भी कर रहा हूँ, सारे पैसे जोड़ रहा हूँ। और उसके बाद रीता उससे पूछती है कि जोलम शहर कैसा है। तो एलेक्स उसको बताता है कि तुम डॉक्टर को कचरे के ढेर में मिली थी, मतलब कि जो सारा कचरा है वो ऊपर जोलम से आता है। इसका मतलब कि तुम पहले जोलम जा चुकी हो। लेकिन अलीता को इसके बारे में कोई चीज याद नहीं होती है, वो अपना पास्ट भूल चुकी है कि वो कौन है, वो कहाँ से आई है और वो कैसे साइबर बनी। अगली बार जब डॉक्टर शिकार के लिए निकलते हैं तो अलीता भी उनका पीछा कर दिया और उसे पता चलता है कि डॉक्टर कोई कातिल नहीं है, वो एक वॉरियर हंटर है। दोस्तों वॉरियर हंटर उन लोगों को बोलते हैं जो कि शहर के कातिल को मारते हैं और उनकी बॉडी ले जाकर फैक्ट्री में देते हैं जिसकी वजह उनको पैसे मिलते हैं। तो यहाँ पे रीता को डॉक्टर की सच्चाई पता चलती है। वहाँ पे दोस्तों एक कातिल आ जाता है जो कि पूरे शहर में लड़कियों को मरता था। तो रीता उससे काफी बहादुरी लड़ाई करती है और उसको बुरी तरह से मार के वहाँ से भगा देती है और इसी बीच रीता एक कातिल को मार देती है जान से। इसके बाद डॉक्टर और रीता उस कातिल का सर लेकर फैक्ट्री जाते हैं
और वहाँ उनको $20,000 मिलते हैं। उस कातिल के सर के और उसके बाद डॉक्टर अपनी कहानी बता रहे हैं कि वो वॉरियर हंटर क्यों बने, क्यों लोगों को मारते हैं। वो बताते थे कि जब वो और उनकी पत्नी एक साथ रहते थे, उनकी बेटी रहती थी और एक दिन उन्होंने एक साइबोर्ग बनाया जो कि उन्हीं के घर में आके उनकी बेटी को उठा के गया। उसके बाद उनको काफी गुस्सा आ गया और उसके बाद ही उन्होंने के बाद डॉक्टर ने उनको कातिल को बहुत ही बुरी तरह से मारा और उसके बाद डॉक्टर एक वॉरियर हंटर बन गए हैं। उसके बाद हम एक आदमी का इंट्रोडक्शन होता है, तो इसका नाम वेक्टर है। वेक्टर बेसिकली जो गेम शहर में होता है, जिसका नाम मेज बहुत ही बड़ा पॉपुलर गेम होता है, वो ही गेम को करवाता है। और सबसे अच्छी बात होती है इस गेम में पार्टिसिपेट लेने वालों को काफी ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। के साथ हम डॉक्टर की वाइफ को भी देख सकते हैं। एक्चुअल में डॉक्टर की वाइफ उसके साथ इसलिए थी क्योंकि उसने वादा किया ताकि वो उनको जोलम पहुंचाएगा, तो इसी वजह से वाइफ भी एक डॉक्टर होती है, वो उसके लिए काम करती है, वो भी उसके लिए काफी एडवांस साइबोर्ग बनाती है। इसके बाद हम वही रोबोट को देखते हैं। रीता ने पिछली रात मारा था। वो फैक्टर के पास आता है और अपनी बॉडी के बारे में बताता है कि रीता ने मुझे बहुत ही बुरी तरह से मारा है। तो वेक्टर उसको काफी गालियां सुनाता है और बोलता है कि तुम एक बच्ची से हार गए, और वो रोबोट बताता है कि वो कोई बच्ची नहीं है, वो काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसकी वजह से आया वेक्टर उसको बोलता है कि तुम्हें उस रीता को मारकर मेरे सामने लाना होगा। अगले सीन में एलेक्स रीता को लेके वही गेम दिखाने जाता है, वो रेस वाले गेम, और वो उसे यह भी बताता है कि अगर इस गेम में कोई चैंपियन बनता है, कोई इनको जीतता है, तो उसको चांस मिलेगा जोलम जाने का। जी हाँ दोस्तों, अगर इस गेम को कोई पार्टिसिपेट करता है और वो इस गेम को जीत जाता है तो उसको 5 चांस मिल जाएगा जोलम जाने का। तो ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो उसको शहर के बाहर एक शिप दिखाने ले जाता है। वो उसको बताता है कि ये शिप 300 साल पहले यहाँ पे गिरा था, ये एक दुश्मनों का शिप है। और अलीता जब उस शिप को देखती है तो वो काफी अट्रैक्टिव फील करती है। वो शिप के अंदर जाती है और वहाँ पे उसके डीएनए से वो शिप एक्टिवेट हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद और वो शिप में अलीता को एक सूट मिलता है, बॉडी मिलती है जो कि काफी हाईटेक होती है। वो बॉडी को लेकर डॉक्टर के पास आती है और डॉक्टर से बोलती है कि ये बॉडी मेरे सर में फिट कर दो, मुझे ये बॉडी रिप्लेस कर दो, अभी मेरी बॉडी है। लेकिन डॉक्टर उसको ये करने से मना करता है। वो जानता था कि ये बॉडी काफी ज्यादा एडवांस है, काफी हथियार है इसमें। अगर मैंने तुम्हारी बॉडी है, तुम्हारे सर को इस बॉडी में फिट किया तो तुम काफी खतरनाक बन जाओगे और काफी नुकसान कर सकती है पूरे शहर में। इस बात से रीता काफी गुस्सा हो जाती है और वो फैक्ट्री चली जाती है और फैक्ट्री जाके वहाँ से वो वॉरियर हंटर बनने का लाइसेंस ले लेती है। मतलब ये अब भी एक वॉरियर हंटर बन चुकी है। वो एलेक्स के साथ एक कैफे में जाती है जहाँ पर सभी हंटर बैठे होते हैं, शहर के जितने हंटर होते हैं वो सभी बैठे होते हैं। और रीता उन सभी लोगों से बोलती है कि हमें वेक्टर के रोबोट को मारना होगा क्योंकि वो पूरी शहर में सभी लोगों को मार रहा है। और उसमें से एक हंटर अलीता का काफी मजाक उड़ाता है। वो बोलता है कि तुम साइज में कितनी ज्यादा छोटी हो, तुम क्या किसी को मारोगी, तुम कैसे वॉरियर हंटर बन गई। और अलीता अगले पल ही एक मुक्का मारती है, एक पैर से लात मारती है जिससे उसकी नाक टूट जाती है। और ये सभी देख के जो सभी हंटर होते हैं वो शॉक हो जाते हैं। इसके बाद सभी हंटरों के बीच में लड़ाई होने लग जाती है और वहाँ पे तभी वेक्टर का रोबोट आता है। वो साइज में काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था। जो डॉक्टर की वाइफ थी उसने उसको पूरी तरह से अपग्रेड कर दिया था और वहाँ पे वो अलीता को हमला कर देते हैं और रीता भी उस पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से वो नीचे टनल में भाग जाता है और अलीता भी उसका पीछा करने लग जाती है। दोनों के बीच में काफी बड़ी लड़ाई होती है, काफी घमासान लड़ाई होती है। लेकिन मैं दोस्तों, वो जो रोबोट होता है वो रीता को मार देता है और उनकी बॉडी को पूरी तरह से तोड़ देता है। लेकिन तभी वहाँ पे डॉक्टर आ जाते हैं और डॉक्टर और अलेक्स मिलके दोनों मिलके उस रोबोट को बुरी तरह से मरते हैं, उसको बॉडी को जला देते हैं और इसकी मदद से वो वहाँ से भाग जाता है। और अब डॉक्टर रीता की बॉडी को लेके घर पे आते हैं। अब इसकी बॉडी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, तो डॉक्टर के पास कोई चॉइस नहीं है, तो वो जो शिप से बॉडी मिली थी वो रीता को फिट कर देते हैं। और जब रीता अगली सुबह सोकर उठती है तो वो एक काफी फ्रेश फील करती है। एक नई बॉडी उसको मिल चुकी है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होती है, उसमें काफी हथियार भी होते हैं और उसमें आग भी निकल सकती है। तो ये सारी चीजें देखकर रीता काफी खुश होती है और डॉक्टर भी काफी ज्यादा खुश होते हैं। दोस्तों, रीता एलेक्स से मिलने जाती है, अपनी नई बॉडी दिखाती है और एलेक्स उसकी बॉडी को देख के काफी इम्प्रेस हो जाता है। इतनी ज्यादा पावरफुल इसका दिल होता है कि इस दिल से पूरे शहर को कई महीनों तक बिजली मिल सकती है। तो उसका दिल काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, काफी ज्यादा पावरफुल होता है रीता का दिल। लेकिन वो एलेक्स उस दिल को लेने से मना कर देता है, नहीं कहता है कि नहीं, तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है,
इसको तुम अपने पास ही रखो और उसे बोलता है कि तुम्हें ये रेस में चैंपियनशिप जीतनी चाहिए, तुम्हें इस रेस में पार्टिसिपेट लेना चाहिए, अगर तुम जीत गई तो हम दोनों जोलम जा सकते हैं। और रीता अब इस बात को मान जाती है, वो रेस में पार्टिसिपेट लेने के लिए तैयार हो जाती है। इसके लिए क्योंकि वो एलेक्स से कहीं ना कहीं प्यार करने लगी थी। और दूसरी तरफ हमें वेक्टर दिखाया जाता है। दोस्तों, वेक्टर कुछ हंटर को तैयार करता है, कुछ खाती लोगों को हायर कर रीटा को मारने के लिए बोलता है कि अगर तुमने रेस में अलीटा को मार दिया तो मैं तुम सभी को 5 मिलियन पॉइंट्स दूंगा। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जिस हंटर को रीटा ने कैफे में मारा था और वो हंटर अब उसके पीछे पड़ चुका है, वो एलेक्स से बदला लेना चाहता है रीटा के लिए। तो वहाँ पे वो हंटर एक आदमी का मर्डर कर देता है, उसका चार्ज एलेक्स से लगा देते हैं। तो एलेक्स सब मर्डर बन चुका है, उसके ऊपर चार्ज लग चुका है मर्डर का। और हमें अगले पल दिखाया जाता है कि रीटा अब रेस में शामिल हो चुकी है। वहाँ पे रेस में सभी जो हथियार होते हैं, सभी जो कातिल होते हैं, वो रीटा के पीछे होते हैं, उस पर हमला करते हैं। लेकिन अलीटा भी एक नंबर की चालाक है और एक नंबर की बहादुर है। वो सभी को बहुत ही बुरी तरह से मारती है, एक एक करके उनकी मौत को पूरी तरह से सुला देती है। और अगली बार उसको कॉल आता है, एलेक्स का आलेख बताता है कि मैं पीछे 100 पड़ा हुआ है और वह मुझे जान से मारना चाहता है। और अलीटा अगले पल ही वो रेस छोड़कर एलेक्स को बचाने के लिए निकल पड़ती है। और जब वो हंटर के पास पहुंचती है तो हंटर को बहुत ही बुरी तरह से मारती है और इसको बचा लेती है। लेकिन तभी साइड में दोस्तों स्क्रीन में दिखाया जाता है कि एलेक्स अब मर्डर बन चुका है, उसके ऊपर चार्ज है $30,000 का। और अगले वाली जो शहर की पुलिस होती है तो वो भी वहाँ पे आ जाती है एलेक्स को मारने के लिए, क्योंकि एलेक्स सब एक मर्डर बन चुका है, एक कातिल बन चुका है, तो उसको मारना काफी जरूरी हो गया। सभी लोग फोर्स करते हैं कि अली टाइल्स को मार दे, लेकिन वो उसको नहीं मारती। लेकिन तभी वहाँ जोहन डर होता है, वो तलवार से एलेक्स को मार देता है और वहीं पे एलेक्स की मौत हो जाती है। पूरी तरह से मौत नहीं हुई तो उसे वहाँ पे डॉक्टर की वाइफ भी आती है, जो कि आप पूरी तरह से बदल चुकी है। वो रीटा से बोलती है कि तुम एलेक्स के सर को काट कर रख लो, क्योंकि हम इसकी बॉडी साइड बॉडी बना देंगे, जिसकी वजह से एलेक्स फिर से दोबारा जिंदा हो जाएगा। तो ऐसे ही करती है, वो सबको दिखाने के लिए उसकी बॉडी का सर काट के रख लेती है। लेकिन बाद में वो उसको सर को डॉक्टर के पास ले जाती है और डॉक्टर पूरी तरह से ऑपरेशन करके एलेक्स की जो बॉडी होती है वो साइबर की बॉडी बना देते हैं, जिसकी वजह से काफी खुश हो जाती है रीट। और एलेक्स और डॉक्टर भी डॉक्टर्स को एक और चीज वहाँ पे रिवील करते हैं दोस्तों की जो एक्टर है वो एक नंबर का धोखेबाज है, वो बहुत बड़ा धोखेबाज है। वो लोगों को धोखा देता है कि वो पैसे देके जोलम जाएंगे, लेकिन जोलम में कोई भी पैसे देके पहुंच नहीं सकता है। जोलम में एक ही रास्ता है, अगर कोई वहाँ पे पैदा हुआ तो वहाँ पे वो रह सकता है, और जो ये आदमी यहाँ से वो रेस की चैंपियनशिप जीतेगा वहीं जोलम जा सकता है। इसके अलावा कोई भी पैसे देके जोलम नहीं जा सकता है। और वो डॉक्टर यह भी बताता है कि वो जोलम में पैदा हुआ था, वो और उसकी वाइफ डॉली में पैदा हुए थे, इलाज करने के लिए आई थी, जिससे वह यहीं पे फंस गए। और वो अपने सर पे एक निशान भी दिखाता है, बोलता है कि मेरे सर पर ये निशान था जो कि जोलम होता है। उसने ऑपरेशन करके अपना सर से निशान निकाल दिया, लेकिन उसकी वाइफ के सर पे अभी भी निशान है। तो ये सब जान के अलीटा काफी गुस्सा हो जाती है, वो वेटर को मारने के लिए जाती है और डायरेक्टली फैक्ट्री में घुस जाती है। तो वहाँ पे जो सारी मशीनें होती है वो अलीटा पर हमला करने लग जाते हैं। लेकिन अलीटा के पास अब एक नया सूट, और वो उसने सूट की मदद से सबको बहुत ही बुरी तरह से अपनी तलवार से मार दिया, जिससे सारी जो मशीन होती है सभी को पूरी तरह से ठप कर देती है। अब फैक्ट्री के सभी रोबोटों को, सभी मशीनों को मारने के बाद अलीटा वेक्टर को मारने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ पे फैक्टर का एक रोबोट आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। उसमें कमी हो जाती है और जमीन पर गिर जाती है। लेकिन तभी उसको अपना पास्ट याद आता है, तो उसको उसका पास्ट दिखाया जाता है जो कि 300 साल पहले। और अब जाके और फाइनली दोस्तों रीटा को अपना पास्ट याद आ जाता है। वो एक वॉरियर थी दोस्तों, 300 साल पहले जो महायुद्ध हुआ था जोलम के बीच में, उसके साथियों और जोलम के बीच में एक महायुद्ध हुआ था, जिसमें कि जोलम उसके सभी साथियों को बहुत ही बुरी तरह से मार दिया था और उसको भी पूरी तरह से जख्मी करके नीचे कचरे में फेंक दिया था। और उसे फाइनली याद आ जाता है कि ये सब नोवा कर रहे हैं। नोवे जोलम का मालिक होता है, जो कि उसने अलीटा के सभी साथियों को मारा था और उसका मिशन था दोस्तों नोवा को मारना, नोवा को खत्म करना ही उसका मिशन था, जो कि वो आ चुकी थी। लेकिन आप उसे फाइनली वो सारी चीजें याद आ जाती है और ये सारी चीजें याद करके वो काफी ज्यादा इमोशन हो जाती है और वो उस रोबोट को बहुत ही गुस्से में आ जाती है। वो उस रोबोट को बहुत ही बुरी तरह से बीच में फाड़ देती है, तलवार से पूरी तरह से काट देती है और अब वेक्टर को भी तलवार घोंप के पूरी तरह से मार देती है।
वो उसके बाद उसको डॉक्टर का फोन आता है। डॉक्टर उसको बताता है कि एलेक्स अब वो जोलम की तरफ जा रहा हूँ, पाइपों पर चलते हुए जोलम की तरफ जा रहा है। तो रीता भी उसका पीछा करती है, उसे रोकती है, कहती है कि तुम्हें ऊपर जाने की कोई जरूरत नहीं है, ऊपर कुछ नहीं है, हम यहीं पे दोनों साथ में रहेंगे। लेकिन और ये सारी बातें सुन के एलेक्स भी मान जाता है। लेकिन ऊपर से जो नोवा होता है वो एक हथियार छोड़ देता है, जिसकी मदद से एलेक्स की पूरी जो बॉडी होती है वो कट के नीचे गिरने वाली होती है। लेकिन रीता उसका हाथ पकड़ लेती है, उसको बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ फाइनली छूट जाता है और वो नीचे गिरकर मर जाता है। ये सारी चीजें देख के अलीता काफी ज्यादा इमोशन हो जाती है, उसकी आंखों से आंसू गिरने लग जाते हैं, वो रोने लग जाती है और वो डिसाइड कर लेती है वो जोलम जाएगी और नोवा को जिंदा नहीं छोड़ेगी। और अब फाइनली था वो चैंपियनशिप रेस वाली जीत चुकी है और अपनी तलवार ऊपर जोलम की तरफ दिखाती है और बोलती है मैं आ रही हूँ तुमसे बदला लेने का और मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है।